हरे कृष्णा। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र बोले, संजय, समरभूमि के सम्मुख भाग में बलवान भीमसेन के साथ जिनका युद्ध होने वाला है, वे कपटपूर्ण जुआ खेलने वाले मेरे सभी मूर्ख पुत्र अब नहीं के बराबर हैं। भूमंडल के समस्त राजाओं का वध करने के लिए मानो काल धर्मा यमराज ने उनका प्रोक्षण अर्थात संस्कार किया है। अतः जैसे पतंग आग में गिरते हैं और वैसे ही वे सब नरेश गांडीव धनुष की आग में समा जाएंगे। मैं तो समझता हूँ जिनका हम लोगों के साथ वैर ठन गया है, वे महात्मा पांडव सम्रांगण में हमारी विशाल सेना को मार डालेंगे। उनके द्वारा खदेड़ी हुई उस सेना का अनुसरण अथवा सहयोग कौन कर सकेंगे? समस्त पांडव अथिरथी शूरवीर यशस्वी प्रतापी युद्ध विजयी तथा अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। संजय, युधिष्ठिर जिनके नेता हैं, भगवान महासूदन जिनके रक्षक हैं, पांडु पुत्र वीर अर्जुन और भीमसेन जिनके प्रमुख योद्धा हैं, नकुल सहदेव पृषदवंशी धृष्टद्युम्न सात्यकी द्रुपद धृष्टकेतु सुकेतु पांचाल देशीय उत्मौजा दुर्जय युधामन्यु शिखंडी शतदेव विराट कुमार उत्तर काशी चेदी तथा मत्स्य देश के सैनिक सृंजय वंशी क्षत्रिय विराट कुमार बभ्रु और पांचाल देशीय प्रभृतकण जिनके पक्ष में युद्ध के लिए उद्यत हैं, जिनकी इच्छा के बिना देवराज इंद्र भी इस पृथ्वी का अपहरण नहीं कर सकते, जो वीर और रणवीर हैं, जो पर्वतों को विदीर्ण कर सकते हैं, जिनका प्रताप देवताओं के समान है तथा जो समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं, उन्हीं पांडवों के साथ मेरा पुत्र दुर्योधन मेरे चीखते चिल्लाते हुए भी युद्ध करना चाहता है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, हम कौरव तथा पांडव दोनों एक ही जाति के हैं और दोनों इसी समय भूमि पर रहते हैं। फिर एकमात्र पांडवों की ही विजय होगी, ये धारणा आपने कैसे बना ली? तात, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्जयवीर कर्ण, जयदत्त, सोमदत्त, अश्वत्थामा, ये सभी उत्तम तेजस्वी और महान धनुर्धर हैं। देवताओं सहित इंद्र भी इन्हें युद्ध में नहीं जीत सकते, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। तात, ये सभी भूपाल श्रेष्ठ शस्त्रधारी शूरवीर होने के साथ साथ मेरे लिए पांडवों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। पांडव मेरे पक्ष में इन वीरों की ओर आंख उठाकर देखने में भी समर्थ नहीं हैं। पुत्रों सहित पांडवों के साथ मैं अकेला ही सम्रांगण में युद्ध करने की शक्ति रखता हूँ। भरत नंदन, जो भूपाल मेरा प्रिय करना चाहते हैं, वे सब उन पांडवों के आगे बढ़ने से उसी प्रकार रोक देंगे जैसे फंदे से हिरण के बच्चों को रोका जाता है। मेरे पक्ष की विशाल सेना, रथ सेना, मेरे सैनिक, ये सब के बाण समूहों से आहत होकर पांचाल और पांडव भाग खड़े होंगे। पिताजी, आप क्यों घबराते हैं? हम भी बलवान हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरा यह पुत्र पागल के समान प्रलाप कर रहा है। ये युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर को कभी नहीं जीत सकता। पुत्रों सहित धर्मज्ञ और महायशस्वी महात्मा पांडव कितने बलशाली हैं, इस बात को भीष्म जी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए उन्हें उन महात्माओं के साथ युद्ध छिड़ने की बात पसंद नहीं आई है। संजय, तुम पुनः मेरे सामने पांडवों की चेष्टा का वर्णन करो। कौन ऐसा वीर है जो वेगशाली और तेजस्वी महाधनुर्धर पांडवों को बार बार उसी प्रकार उत्तेजित किया करता है जैसे घी में आहुति डालने से आग प्रज्वलित होती है? यह सुनकर संजय ने कहा, भारत, धृष्टद्युम्न सदा ही इन पांडवों को उत्तेजित करते रहते हैं। वे कहते हैं, भरत कुलभूषण पांडवों, आप लोग युद्ध करें, तनिक भी भयभीत ना हो। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के द्वारा एकत्र किए हुए जो नरेश अस्त्र शस्त्रों से मारकाट से व्याप्त हुए भयानक संग्राम में मेरे सामने आएंगे, वे कितने ही क्रोध में भरे हुए क्यों ना हो, सगे संबंधियों सहित रणभूमि में आए हुए उन सभी राजाओं को मैं अकेला वश में कर लूँगा, जैसे तिमि नामक महामत्स्य जल की दूसरी मछलियों को निगल जाता है।
भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, दुर्योधन, इन सब को मैं उसी भांति आगे बढ़ने से रोक दूंगा जैसे किनारा समुद्र को रोके रखता है। इस प्रकार बोलते हुए धृष्टद्युम्न धर्मात्मा ने राजा युधिष्ठिर से कहा, महाबाहो, पांडवों सहित समस्त पांचाल वीर तुम्हारे धैर्य और पराक्रम का ही आश्रय लेकर युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं, इसलिए तुम इस संग्राम में हम लोगों का उद्धार करो। मैं जानता हूँ कि तुम क्षत्रिय धर्म में प्रतिष्ठित हो और युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए समस्त कौरवों को अकेले ही कैद कर लेने की पूरी शक्ति भी रखते हो। परम तप, तुम जो कुछ करोगे वही हमारे लिए मंगलकारी होगा। जो वीर पुरुष अपना पौरुष प्रकट करते हुए युद्ध भूमि से पराजित होकर भागे हुए शरणार्थी सैनिक के सामने खड़ा होता है और उसके भय का निवारण करता है, उसे सहस्त्रों की संपत्ति देकर भी खरीद ले, अपने पक्ष में कर ले, यही नीतिज्ञ पुरुषों का मत है। नरश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं है कि तुम शूर, वीर, पराक्रमी हो तथा युद्ध में भय से पीड़ित हुए सैनिकों की रक्षा कर सकते हो। धर्मात्मा कुंती कुमार युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय धृष्टद्युम्न ने मुझसे भय रहित ये वचन कहा, सूत, वहाँ दुर्योधन के जितने भी योद्धा हैं, उनसे, समस्त देशवासियों से, वाहिक आदि प्रतीपवंशी कौरवों से, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य से, सूत पुत्र कर्ण से, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा से, जयद्रथ, दुशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन और भीष्म से भी शीघ्र जाकर मेरा ये संदेश कहो, अभी जाओ, विलंब मत करो। और वह संदेश इस प्रकार है, कौरवों, राजा युधिष्ठिर सद्व्यवहार से ही वश में किए जा सकते हैं, युद्ध से नहीं। ऐसा अवसर न आने दो कि देवताओं द्वारा सुरक्षित वीरवर अर्जुन तुम लोगों का वध कर डाले। धर्मराज युधिष्ठिर को शीघ्र उनका राज्य सौंप दो और विश्वविख्यात वीर पांडु कुमार अर्जुन से क्षमा मांग लो। सव्यसाची पांडुपुत्र अर्जुन जैसे सत्य पराक्रमी है, वैसा योद्धा इस भूमंडल में कोई दूसरा नहीं है। गांडीव धनुष धारण करने वाले वीर अर्जुन का दिव्य रथ देवताओं द्वारा सुरक्षित है, कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं जीत सकता, अतः तुम लोग अपने मन को युद्ध की ओर ना जाने दो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में संजय वाक्य विषयक 97वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र बोले, संजय, पांडुपुत्र युधिष्ठिर श्राद्ध तेज से संपन्न हैं। उन्होंने कुमारावस्था में ही विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, परंतु मेरे ये मूर्ख पुत्र मेरे विलाप की ओर ध्यान न देकर उन्हीं युधिष्ठिर के साथ युद्ध छेड़ने की बात करते हैं। भरत कुलभूषण, शत्रु दमन, दुर्योधन, तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में युद्ध की प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, तुम पांडवों को उनका यथोचित राज्य भाग दे दो। बेटा, मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए तो आधा राज्य भी पर्याप्त है। समस्त कौरव यही धर्मकूल समझते हैं और तुम महात्मा पांडवों के साथ संधि करके आपस में शांति बनाए रखने की बात स्वीकार कर लो। वत्स, तुम अपनी ही सेना की ओर दृष्टिपात करो। यह तुम्हारा विशाल काल विनाश काल ही उपस्थित हुआ है, परंतु तुम मोहवश इस बात को नहीं समझ रहे हो। देखो, ना तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ, ना वाहिक इसकी इच्छा रखते हैं, ना भीष्म, ना द्रोण, ना अश्वत्थामा, ना संजय, ना सोमदत्त, ना शल तथा ना ही कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। सत्यव्रत, पुरुमित्र, जय और भूरिश्रवा भी युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। शत्रुओं से पीड़ित होने पर कौरव सैनिक जिनके आश्रय में खड़े हो सकते थे, वे ही लोग युद्ध का अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। तात, उनके इस विचार को तुम्हें पसंद करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे हो, अपितु पाप आत्मा दुशासन, कर्ण तथा सुबल पुत्र शकुनी ही तुमसे ये कार्य करवा रहे हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, मैं आप, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, कंबोज नरेश, कृपाचार्य, वाहिक, सत्यव्रत, पुरुमित्र, भूरिश्रवा तथा आपके अन्यान्य योद्धाओं पर सारा बोझ रखकर पांडवों को युद्ध के लिए मैंने आमंत्रित नहीं किया है। तात, भरतश्रेष्ठ, मैंने तथा कर्ण ने रण यज्ञ का विस्तार करके युधिष्ठिर को बलि पशु बनाकर उस यज्ञ की दीक्षा ले ली है।
इसमें रथ ही वेदी है, खड्ग स्त्रुवा है, गदा स्त्रुक है, कवच मृगचर्म है। रथ का भार वहन करने वाले मेरे चारों घोड़े ही चार होता है। बाण कुश है तथा यश ही हविष्य है। नरेश्वर, हम दोनों सम्रांगण में अपने इस यज्ञ के द्वारा यमराज का यजन करके शत्रुओं को मारकर विजय होकर विजय लक्ष्मी से शोभा पाते हुए पुनः राजधानी लौटेंगे। तात, मैं, कर्ण तथा भाई दुशासन, हम तीन ही समरभूमि में पांडवों का संहार कर डालेंगे। या तो मैं ही पांडवों को मारकर इस पृथ्वी पर शासन करूंगा, या पांडव ही मुझे मारकर भूमंडल पर राज्य भोगेंगे। राजच्युत न होने वाले महाराज, मैं जीवन, राज्य, धन सब कुछ छोड़ सकता हूँ, परंतु पांडवों के साथ मिलकर कदापि नहीं रह सकता। पूज्य पिताजी, तीखी सुई के अग्रभाग से जितनी भूमि बिंद सकती है उतनी भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र बोले, तात कौरवगण, दुर्योधन को तो मैंने त्याग दिया। यमलोक को जाते हुए उस मूर्ख को तुम लोगों में से जो अनुसरण करेगा, मैं सभी लोगों के लिए शोक में पड़ गया हूँ। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ व्याघ्र जैसे रुरु नामक मृगों के झुंड में घुसकर बड़ों बड़ों को मार डालते हैं, उसी प्रकार योद्धाओं के अग्रगण्य पांडव युद्ध में एकत्र होकर कौरवों के प्रधान प्रधान वीरों को वध कर डालेंगे, मार डालेंगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुरुष से तिरस्कृत हुई नारी की भांति इस भरतवंशियों की सेना को विशाल बाहों वाले वीर सात्यकी ने अपने अधिकार में करके रौंद डाला है, और अब वह विपरीत दिशा की और अस्त व्यस्त दशा में भागी जा रही है। मधुवंशी सात्यकी युधिष्ठिर के भरे पूरे बल वैभव को और भी बढ़ाते हुए जैसे किसान खेतों में बीज बोता है, उसी प्रकार समरभूमि में बाण बिखेरते हुए खड़े होंगे। सेना में समस्त पांडव योद्धाओं के आगे भीमसेन खड़े होंगे। समस्त योद्धा उन्हें भय रहित प्राकार चार दीवारी के समान मानकर उन्हीं का ही आश्रय लेंगे। जब तुम देखोगे कि भीमसेन ने पर्वताकार गजराज के दांत तोड़ दिए, कुंभस्थल विदीर्ण करके उन्हें रक्त रंजित दशा में धाराशाही कर दिया, और वे रणभूमि में टूट टूट कर गिरे हुए पर्वतों के समान दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तब उन पर दृष्टिपात करके भीमसेन के स्पर्श से ही भयभीत होकर मेरी कही हुई बातों को याद करोगे। भीमसेन जब घोड़े, रथ और हाथियों से भरी हुई सारी कौरव सेना को अपनी क्रोधाग्नि से दग्ध करने लगेंगे, उस समय अग्नि के समान उनका प्रबल वेग देखकर तुम्हें मेरी ये सारी बातें याद आएंगी। तुम लोगों पर बहुत बड़ा भय आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि पांडवों के साथ तुम्हारा युद्ध हो। यदि हो गया तो तुम लोग भीमसेन की गदा से मारे जाओगे, सदा के लिए शांत हो जाओगे। काट कर गिराए हुए विशाल वन की भांति जब तुम कौरव सेना को भीमसेन द्वारा मार गिराई हुई देखोगे, तब तुम्हें मेरे इन वचनों का स्मरण होगा कि मैंने कुछ कहा था। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, महाराज जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने वहां बैठे हुए समस्त भूपालों से उपयुक्त बातें कहकर उन्हें समझा बुझाकर पुनः संजय से पूछा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विजय का 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाप्रज्ञ संजय, महात्मा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ कहा वह भी मुझे बता ही दो। मैं तुम्हारे मुख से उनके संदेश भी सुनना चाहता हूँ। संजय ने कहा, भरतवंशी नरेश, सुनिए। मैंने वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन को जैसा देखा है और उन्होंने जो संदेश दिया है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। राजन, मैं नरदेव श्री कृष्ण और अर्जुन से आपका संदेश सुनाने के लिए मन को पूर्णतः संयम में रखकर अपने पैरों की उंगलियों पर दृष्टि लगाए हुए और हाथ जोड़े हुए उनके अंतपुर में गया। वहां श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी, माननी सत्यभामा विराज रही थी। उस स्थान पे कुमार अभिमन्यु तथा नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वे दोनों मित्र आनंद से विभोर थे। उन दोनों के श्री अंग चंदन से चर्चित थे। वे सुंदर वस्त्र और मनोहर पुष्पमाला धारण करके दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर जिस विशाल आसन पर बैठे थे वह सोने का बना हुआ था। उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। मैंने देखा, श्री कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में थे
और महात्मा अर्जुन का एक पैर द्रौपदी की और दूसरा सत्यभामा की गोद में था। कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय मुझे बैठने के लिए सोने की एक पाद पीठ दी, अर्थात पैर रखने की पीढ़ी की ओर संकेत किया, परंतु मैंने हाथ से उसका स्पर्श मात्र करके मैं पृथ्वी पर बैठ गया। बैठ जाने पर मैंने वहां पादपीठ से हटाए हुए अर्जुन के दोनों चरणों को ध्यानपूर्वक देखा। उनके तलवों में ऊर्ध्वगामिनी रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही थी। वे दोनों पैर शुभ सूचक विविध लक्षणों से संपन्न थे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों श्याम वर्ण, बड़े डील डौल वाले, तरुण तथा शाल वृक्ष के स्कंदों के समान उन्नत हैं। उन दोनों को एक आसन पर बैठे देखकर मेरे मन में भय सा समा गया। मैंने सोचा, इंद्र और विष्णु के समान अचिंत्य शक्तिशाली इन दोनों वीरों को मंदबुद्धि दुर्योधन नहीं समझ पाता है। वह द्रोणाचार्य और भीष्म का भरोसा करके तथा कर्ण की डींग भरी बातें सुनकर मोहित हो रहा है। ये दोनों महात्मा जिनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर का मानसिक संकल्प अवश्य सिद्ध होगा, यही उस समय मेरा निश्चय हुआ था। तत्पश्चात अन्न और जल के द्वारा मेरा सत्कार किया गया। यथोचित आदर सत्कार पाकर जब मैं बैठा, तब माथे पर अंजलि जोड़कर मैंने उन दोनों से अपना संदेश कह सुनाया। तब अर्जुन ने, जिसमें धनुष की डोरी की रगड़ के चिन्ह बन गए थे, उस हाथ से भगवान श्री कृष्ण के शुभ सूचक लक्षणों से युक्त चरणों को धीरे धीरे दबाते हुए मुझको उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तदंतर इंद्र के समान महापराक्रमी, समस्त आभूषणों से विभूषित वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ध्वज के समान उठ बैठे। मुझसे पहले तो मृदुल एवं मन को आह्वान प्रदान करने वाली वाणी बोले। फिर वह वाणी अत्यंत दारुण रूप में प्रकट हुई, जो आपके पुत्रों के लिए भय उपस्थित करने वाली थी। तत्पश्चात बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी मेरे सुनने में आई, जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था। वह अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली और मन को मोह लेने वाली थी। शेष कथा कल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।